ये मसीहा था। लेकिन सबसे बड़ी मसीहा ये है जो ये मेन चीज मेन आदमी को यूपी में जो मुसलमान मेन है उनको ये हटा रहे हैं रास्ते से और कुछ नहीं कर रहे, ताकि हम आराम से इलेक्शन भी लड़े और हमारे पीछे कोई उंगली न करे। जैसे केजरीवाल जी हैं उनको भी भीतर कर रहे हैं ताकि आराम से हम इलेक्शन लड़े। तो गरीबन का मसीहा था, मेरा गाँव के था, मुझसे पूछो। आपके हाँ मेरा गाँव का था, गाजीपुर जिला से हूँ। आप गाजीपुर से? हाँ मैं गाजीपुर जिला से हूँ। वो पूरा मसीहा था, नान जात के वो जैसा करता वैसा करता था, वो वैसा वो बनता था। तो जिसके जैसे सताता था गरीबन के उसके लिए वो करता था और किसी वैसे लिए मसीहा था। इस टाइम में जो आई बीजेपी की सरकार, ये व्यक्ति माफिया और मसीहा दोनों कैसे हो सकता है? भाई साहब तो ये तो माफिया है या तो विख्यात है या तो विख्यात है, ऐसे नहीं, या तो उसने विख्यात है या तो विख्यात है। चंद्रशेखर रावत ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अतीक अहमद को मार दिया गया, मुख्तार अंसारी किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है मार दिया गया, अब कह रहे हैं कि आजम खान की बारी है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट। इसीलिए एक एक करके सबको हटाएंगे वो। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने जो है मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बढ़ा इसलिए दी है क्योंकि आज जो है रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो करके मैं भी केजरीवाल के नारे जो है लगातार बुलंद कर रहा है। ऐसे में तमाम सारे लोग हैं जो रैली में पहुंचे हुए हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। हम हैं गोविंदपुरी कालका जी से, नौजवान कैंप से आए। क्या लग रहा है, केजरीवाल को छुड़वाने आए हैं? बिल्कुल जी सर, केजरीवाल को छुड़ाने के लिए हम आरोप उन पर लगे हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप जो लगे वो गलत लग रहे हैं। आरोप सारे आरोप तो हमारा प्रधानमंत्री है, सारे पैसे उनके अंडर में लोगों को इसलिए फंसा रहे हैं ताकि हम आराम से जीत जाए वोट। केजरीवाल है वो केजरीवाल से डरते हैं, केजरीवाल से डरते हैं। हाँ केजरीवाल से डरते हैं, इसीलिए केजरीवाल के भीतर की तो चाइना और पाकिस्तान को आग दिखा देते हैं, तो केजरीवाल से काहे डरेंगे? मोदी जी चाइना पर उनको आंख नहीं दिखा सकते। अगर चाइना आंख दिखा होता तो हमारे अंदर थोड़ी घुस जाता, कहाँ तक घुसा पड़ा है वो। कोई जाके देखता थोड़ी है जहाँ यहाँ तक, वो तो कह देते हैं यहाँ तक नहीं घिरा हुआ है। वो तो कहाँ तक चाइना आ गया है, चीन आके वहाँ तक घेर लेता, घुसते जाता कहते हैं नहीं आया ही नहीं है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन वो तो घुसे जा रहा है। हम आम पब्लिक वहाँ थोड़ी जाएगा बॉर्डर पे देखने से कहाँ तक आया हुआ है। वही जो कहेंगे वही लोग मानेंगे ना। अच्छा सर एक बात बताइए, मुख्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जो मुख्तार अंसारी की मौत होती है, उनका जो परिवार है आरोप लगाता है उनको जो है जहर देकर मारा गया है स्लो पॉइजन के जरिए, और कुछ लोग आरोप लगा रहे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर। आप क्या सोचते हो, दिल्ली के मुसलमान क्या सोचते हैं? दिल्ली के मुसलमान यही सोचते हैं जी ये मुसलमानों का टारगेट तो बनाने से दिल्ली में नहीं चलेगा। ये जब भी चलेगा तो यूपी में चलेगा उनका, मुसलमानों के ऊपर, दिल्ली में नहीं चलेगा। हाँ क्योंकि दिल्ली में मुसलमान हिंदू सब बिल्कुल शेप है, सही है, अपने एकजुट हर काम हर त्योहार सब मनाता है सब। अगर किसी को अगर देखना हो किसी को तो मुहर्रम में के त्योहार में आकर लोग देखे, ईद में आकर लोग देखे जो कैसे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं और कितना बढ़िया से त्योहार मनाते हैं लोग, समझ गए। लेकिन वो सिर्फ यूपी में दादागिरी दिखा सकते हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि माफिया थे, कुछ लोग कह रहे हैं मसीहा थे। नहीं मसीहा तो बिल्कुल था बेचारा, क्योंकि माफिया उनके लिए था जो बड़े बड़े लोग थे, जो उनसे वो डरते थे उससे। हाँ ये कम ऐसे कर देगा वैसे करता, लेकिन वो गरीब बोलने की कोशिश करता था, कुछ लोग बता रहे थे लोग उसको मरवा देता था। गरीबों को तो मसीहा था भाई। हाँ गरीबों को मसीहा था, अमीरों को लिए डर था, जहाँ अमीरों को छीन के गरीबों को देता था वो, ये उसका अंदर था। गरीबों के लिए मसीहा था। लेकिन सबसे बड़ी मसीहा ये है जो ये मेन चीज मेन आदमी को यूपी में जो मुसलमान मेन है उनको ये हटा रहे हैं रास्ते से और कुछ नहीं कर रहे, ताकि हम आराम से इलेक्शन भी लड़े और हमारे पीछे कोई उंगली न करे। जैसे केजरीवाल जी हैं उनको भी भीतर कर रहे हैं ताकि आराम से हम इलेक्शन लड़े, समझना। कारण यही है जी, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट बना आप लोग ये कह रहे हो। हाँ लेकिन मोदी जी का, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबको किया जा रहा है। सारी बातें झूठ है जी। क्या सबका साथ सबका विकास, सबको टारगेट किया जा रहा है। तो मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये गलत है। ये माँ के क्या उतर जी, देखो हम तो उस शहर में धुआं को जैसे समझना। तो ये इसलिए ये माफिया, आपने जो सवाल किया मैं भूल गया इनके चक्करों में। कुछ लोग माफिया कहते, कुछ लोग नहीं ये जो मसीहा मोदी जी तो सिर्फ लोगों को कितने वादे दिए, कोई वादे पे खड़े नहीं उतरे। सब लोगों के बेवकूफ बनाते कि हम 15 लाख देंगे, हम ये देंगे, 5 लाख चावल देते हैं, उसके 5 लाख से उसका परिवार थोड़ी जिएगा है।
लोग 50-50 किलो खरीद के ले आके खाते हैं, क्या उनका 5 किलो से गुजारा थोड़ी हो जाएगा। यहाँ सिलेंडर देखिए कितने 1400-1500 1000 रुपये सिलेंडर हो गया। कांग्रेस राज में 400 रुपये का सिलेंडर था। हाँ, तो अब इतने महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हुकूमत जमा रहे हैं। जैसे हिटलर था उस तरीके से ये चलाना चाहते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर रावत ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अतीक अहमद को मार दिया गया, मुख्तार अंसारी किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है मार दिया गया, अब कह रहे हैं कि आजम खान की बारी है, सिर्फ मुसलमानों को इसीलिए एक एक करके सबको हटाएंगे वो, ताकि हम यूपी में आराम से रहें। हाँ, इसीलिए एक एक मेन जो आदमी मुसलमान तो मेन ही मेन है वहाँ पे, इसलिए एक एक करके हटा रहे हैं। और वहाँ के जितने मुसलमान जी जितने भी है वो बेचारे तो पहले से मरे हुए हैं, और उनके परिवार के वजह से उनको मेन मुखिया को मार के उनको और सबको मार देते हैं। उनका यही काम है इन सबको, यूपी के मुसलमान को सपा खत्म कर। ये कहा जा रहा था कि जो सपा की सरकार थी और जो कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, ऐसे माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा था। नहीं, इतनी इस तरीके से दहशत किसी में नहीं थी, जब भी अब दे दिया है उन्होंने। हाँ, उनके सरकार में कोई दहशत नहीं थी, कोई माफिया नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए सर, जो है मुख्तार अंसारी की जो है मौत के मामले में जो है एक सियासत तेज हो गई है। उनका परिवार, उनका जो परिवार है आरोप लगा रहा है को जहर देकर के मारा गया है, स्लो पॉइजन के जरिए। ऐसा है, उम्र हो गई उनकी, 60 साल की उम्र हो गई थी, 63 साल की, और वो आज भी जाना था, कल भी जाना था। वो आरोप के अंदर कल भी फंसा हुआ था, आज भी फंसा हुआ था। अब वो चले गए, अब इसके आगे जो न हम जान रहे हैं न दुनिया जान रही है अब कैसे गया है। लेकिन वो तो साजिश मुस्लिम समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, 30-40 हजार की भीड़ जो है उनके जनाजे में पहुंची थी। वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, आरोप लगा रहे हैं लोग। वो तो जनाजा में हर कोई पहुंचते हैं, लेकिन उसको देखा ही नहीं है किसी ने। तो हम झूठ के बोल लेगा फलाने वाला पॉइजन दे के मार दिया है, क्या मार दिया है। अच्छा, कोई देखा ही नहीं है। कुछ लोग माफिया बता रहे हैं तो कुछ लोग मसीहा बता रहे हैं। तो पहले ही सी थी, उसका बाप दादा परदादा कई टाइम से थे माफिया, और गरीबों का मसीहा थे। लेकिन इस टाइम में जो आई बीजेपी की सरकार, ये व्यक्ति माफिया और मसीहा दोनों कैसे हो सकता है? भाई साहब, ये तो नहीं, या तो विख्यात है या तो विख्यात है, ऐसे नहीं, या तो उसने विख्यात है या तो विख्यात है। करता था वो गरीबन के मसीहा था, मेरे गांव के था, मुझसे पूछो। आपके हाँ, मेरा गांव का था, गाजीपुर जिला से हूँ। आप गाजीपुर से? हाँ, मैं गाजीपुर जिला से हूँ। वो पूरा मसीहा था, नान जात के, वो जे जैसा करता वैसा करता था, वो वैसा वो बनता था। तो जिसके जैसे सताता था गरीबन के, उसके लिए वो करता था, और किसी वैसे लिए मसीहा था। वो था, वो था मसीहा था। लोग तो आरोप लगा रहे थे जब आरोप लगा दिया। अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसको जो है माफियागिरी करने का संरक्षण प्राप्त था। जेल में उसने तालाबे बनवा दी मछली खाने के लिए। कहने का तो हम भी कह, मोदी के भी कह सकते हैं कि वो गिरवा दी है, 15 कितने को घोटाला करके बैठा है, तो उसको क्यों नहीं कर रहा है सरकार? क्यों नहीं एडी बैठा रहा है उसके लिए? काहे कि देखो मोदी के केजरीवाल एडी हाथ में है, सब तो उसी के है, उसी का है। केजरीवाल से डरता है, इसलिए उसको बंद करवा दिया। और क्या, सिर्फ केजरीवाल से ही डर लगता है? जे उसके बोलता है, ये केजरीवाल एक बंदा था कि उसको जवाब देता था, इसलिए उसको उठा के बंद कर दिया। तो ये सोचता है कि बंद करके मैं जीत जाऊंगा, नहीं, और पब्लिक उसके केजरीवाल हो गई है। और केजरीवाल हाँ। आप क्या कहोगे? आप भी पहुंचे हो क्या? नहीं, झंडा और डंडा केजरीवाल, एक बार दिखाइएगा। मैं भी, हाँ, को नहीं संभाल सका, वो अपने पब्लिक को क्या संभालेगा दुनिया को? मोदी कुछ नहीं है, मोदी ने तो महंगाई वो तो कहते हैं मेरा पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरा भारत मेरा कोई परिवार बात है। नहीं है। हाँ। एक लुगाई उसकी स्कूल में टीचर बन गए, मेरे को ले जाए मेरा पति तो मैं क्या नाम रह लूंगी, वो अपनी लुगाई को रख ले, एक को उसको रख के देखे ना। वो पब्लिक को कितनी महंगाई कर दी। 900 का जो इंसान 500 रुपए कमाता है, 200 रुपए 250 रुपए कमाता है रोज की, वो 900 रुपए का सिलेंडर भरवा रहा है, कहाँ से भरवाएगा? है आटा कहाँ से खरीदेगा 40 रुपए किलो का? है सब्जी आजकल 50 रुपए 100 रुपए से किलो से कम सब्जी नहीं आ रही। टैक्स बंद कर दिए, बताओ, सब चीज में टैक्स लगा रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बनवा दिए, धारा 370 हटवा दिए। राम भरेगा ना, राम मंदिर से पेट थोड़ी भरेगा। हम लोग तो गरीब आदमी है,
राम मंदिर होना चाहिए। मोदी जी को वोट तो उसी के नाम पे मिल रहा है, जनता तो दे रही है, जनता मोदी जी को पसंद कर रहे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा विदेशों में डंका बज रहा है, तो विदेशों में बजा ना डंका, यहाँ क्या करने के लिए आ रहा? विदेशों में बजा तू, यहाँ का छोड़ भारत को, भारत को छोड़। हाँ विदेश में जा, विदेश में बजा डंका। मोदी जी की कोई योजना- अंग्रेजन करके शादी कर ले, हमारा डंका बजाता ढोल। भाजपा ये कहते हैं कि योजनाओं का लाभ भी देते हैं, मोदी जी को गाली भी देते हैं। काहे का लाभ? क्या लाभ क्या? क्या लाभ? 5 किलो राशन भी लेते हैं और गाली भी देते हैं। बड़ा एहसान कर रहा है, 5 किलो किसी को रोजगार, रोटी छीन ली सबकी, ये पेंसिल नहीं मिल रही है, बताओ है? कुछ नहीं दे रहा स्कूलों में, हर चीज का बुरा हाल है भाई। सब में टैक्स लगा दिया, माचिस लेने जाओ टैक्स दो, ये लेने जाओ टैक्स दो, दवाई लेने जाओ टैक्स दो। गरीब आदमी करे क्या? गरीब आदमी मर रहा है झुग्गी झोपड़ियों में। क्या कहोगे, आप भी पहुंचे हो रैली में, क्या लगा? भैया रैली में आए हैं केजरीवाल के लिए, उनको बाहर आना चाहिए। अगर कुछ गलत करे हैं तो मोदी बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलेंगे, कहीं न कहीं सच भी हो सकता है या कहीं झूठ भी हो सकता है, लेकिन हम अभी आए हैं केजरीवाल की तरफ। हाँ जी, बस इतना। आधा दिल भाजपा ही है, आधा जो है आम आदमी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आधा मामला अटका है, आधे आधे पे कहीं न कहीं सच है। ऐसे सच कोई है कि किसी पे केजरीवाल आरोप भरोसा- नहीं लगाता, लेकिन कहीं क्या पता झूठ भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है कहीं न कहीं। आप मत करो, आप बदतमीजी मत करो, आप बदतमीजी मत करो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, नहीं कर रही मैं भैया, मैं बोल रही बदतमीजी मत हूँ करो। राम मंदिर उसने नहीं बनवाया, पब्लिक ने बनवाया है। पब्लिक ने बनवा, तो आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बोला आपको? बस आप पब्लिक ने बनवाया, राम मंदिर उसने नहीं बनवाया। तो आपका जो है, आप ये आरोप लगा रहे केजरीवाल की रैली में आकर के कि आप कह रहे हो कि केजरीवाल हो सकता किए हो। हो सकता है कि किया हो, अगर सरकार कह रहा तो कहीं न कहीं सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। झूठ भी हो सकता है। बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं तो क्या लग रहा है? कहीं न कहीं सच है, हाँ, कहीं न कहीं सच लग रहा है, हाँ। क्योंकि इतना बड़ा आरोप अभी तक का क्यों किसी को नहीं लगा? केजरीवाल को क्यों लग गया? बहुत सारे नेता आए, क्यों नहीं लगा? जिसको लगा वो अंदर गया, जिसको नहीं लगा बाहर। कहाँ से पहुँचे आप लोग? किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? रैली में पहुँची, बात एक मिनट बात तो कर लो। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं कालका जी से आई हूँ। कालका दिल्ली से हो, तो केजरीवाल को छुड़वाने आए हो? हाँ, क्योंकि स्कूल चला रहा मोदी, सारा पब्लिक को बंद करा, जितनी आई है सबको सबको बंद कर ले, आंदोलन पूरी जेल भर ले अपनी। हाँ। भर दो, कहते रहे जेल में भर दो, इतनी पब्लिक आई है भरो, और नहीं तो छोड़ो। छोड़ देंगे मोदी जी ऐसे? आज आप लोग जुटे हो, छोड़ना पड़ेगा ना। क्यों? दारू का क्योंकि लगाया, उन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जालसाजी है, मोदी के चाल है, ये जालसाजी है, मोदी के सब चाल है। क्या बैनर लियो चाचा? बना रही मैं तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। हाँ, क्या बात लग रहा है है। कि लोकतंत्र हटाओ? मोदी जी तो लोकतंत्र की बात करते हैं। मुक्तन की क्या बात है, इसमें दुनिया भर का लड़ाई, कभी कुछ तो कभी कुछ है, कभी अब क्या करोगे उसमें? अब ये तानाशाही है, गरीबों को बच्चों कोई शिक्षा नहीं, न कोई काम है न कुछ है, बेचारे सड़क पर धक्का खा रहे हैं। सड़क पे युवा जो धक्का खा रहे हैं, आपको भी लगता है युवा धक्का खा रहे हैं? बिल्कुल खा रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं नौकरी दे रहे हैं। कोई नौकरी नहीं दे रहे, ठेकेदारों को घुसा रहे, ठेकेदार खून पी रहे। और क्या? वो तो कहते हैं मैं तो जनता का सेवक हूँ। कोई सेवक नहीं है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे किसी रहे का हैं, कुछ नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर फ्री का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं मोदी जी। नहीं मोदी जी है। फ्री का कनेक्शन दे अरे रहे हैं। नहीं, देखो दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा, और दिल्ली से एक सीट भी नहीं मिलेगी मोदी को। मोदी को दिल्ली से एक सीट भी नहीं मिलेगी। नहीं वो तो मिलेगी। कह रहे हैं 400 पार, नहीं, 400 वो तो कह रहे हैं 400 पार, झूठ बोल रहे, वो तो कह रहे हैं 400 पार। 400 भी नहीं मिलेंगे, 400 पार क्या क्या होगा? मोदी ईवी को वजह से 400 पार करूंगा बोल रहा होगा, वो मोदी नहीं आएगा यहाँ। मोदी करप्ट है, तो केजरीवाल क्या है? तुम किसकी तरफ हो, मोदी की तरफ केजरीवाल की तरफ? आप बताओ, हम आप कहाँ से बताओ। जानने आए? नहीं, आप भी तो बताओ। आप ये मेरे लिए डिफाइन करोगे कि मैं किसकी तरफ से आया हूँ? आप लोग लोकतंत्र की बात करते हो और सामने वाले से पूछते हो कि आप किसके तरफ से आए हो? क्या? आप भी तो आप ये बताओ। बताओगे?
क्या बताएं? आप ये कह रहे हो कि आप किसके तरफ से आए हो? ये कोई बात होती है? तो आप भी तो बताओ, आप भी तो ये चैनल खोल रहे हो, आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो आप भी बताओ किसकी तरफ हो आप? मतलब किसकी तरफ से आप क्या चाहते हो? हम तो मैं केजरीवाल किसकी की तरफ से, आप केजरीवाल की तरफ होना चाहिए, जब बताएंगे हम। मोदी जी ने 5-6 साल हो गया, 60 साल वाले को पेंशन नहीं बंद कर दिया। वो गरीब आदमी को क्या कर रहा है? वो अमीर का सरकार है। अमीरों की सरकार है। हाँ, क्या कहोगे मैम, आप क्या कहोगे? आप लोग जो है रैली में पहुंचे हो, हाँ जी। पहुंचे हो क्या सोच के पहुंचे हो? केजरीवाल को आज जो है जेल से छुड़वा लोगे आप लोग? कुछ नहीं चाहिए, हाँ। बस केजरीवाल को छोड़ दो। केजरीवाल को ही लाएंगे। केजरीवाल को छोड़ दे, उसी ने क्योंकि महिलाओं के लिए अच्छा काम करा है, कोई बुरा काम नहीं करा है। यही चाहते, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, हम थोड़ी ना चाहते कि उसको अंदर जाने दें। ये देखिए जो है लोग, आप कहाँ से आए हो सर? पंजाब से। पंजाब से आए हो। आज जो है महारैली है, क्या लगता है कि मोदी जी बात सुन पाएंगे? मोदी सुनते कहाँ किसी की? किसी की नहीं सुनते। नहीं। मन की बात करते हैं मोदी जी। मोदी जी मन की बात करते हैं, सुनते नहीं है। कितने साल हो गया है केजरीवाल को? कितने साल हो गया है उसे? जो 60 साल 40 साल के 15 साल के जो कर लिए हैं, अभी तो ये 5-10 साल निकाला है। इसने क्या क्या कर लिया अभी तक? हमारे स्कूल का शिक्षा दिया, बिजली का दिया, पानी का दिया, हमारे जितने भी काम करने वाले हैं सारा काम दिया। हमारे ठीक है काम किया, लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? वो बीजेपी वाले में फंसा रहा है। बीजेपी फंसा रही है। फंसा रही है। क्यों आपको लगता है बीजेपी फंसा रही है? ये केजरीवाल को ही फंसा रही है। इसलिए कि और भी जगह जो है विपक्ष में सरकारें हैं, क्यों जो है केजरीवाल को ही फंसा रही है? इसलिए कि दिल्ली की जनता चाहती है उसको। दिल्ली का बेटा है वो, दिल्ली का बेटा है वो। केजरीवाल दिल्ली को चाहती है, दिल्ली का जनता उसको चाहते हैं। क्या डर लगता है केजरीवाल से, बाकी कोई कुछ बोलता नहीं है। हिटलर शाही वाला मोदी से डर लगता है? केजरीवाल मोदी को डर लगता है? हाँ, मोदी को डर लगता है, इसीलिए उनको बंद कर। शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया, तो आप दादी क्या कहोगी? आप क्या मानते हो? हम तो मानते हैं उसने घोटाला करा ही नहीं है, सभी करे घोटाला। घोटाला नहीं किया है, फंसाया जा रहा है उसे, फंसाया जा रहा है। हाँ, फंसाया जा रहा है उसे केजरीवाल को। वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए सबके लिए बुरा है। बाकी केजरीवाल हमारे लिए अच्छा है और अच्छा ही है। केजरीवाल जो है सरकार में आने से पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे, बोले थे मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं घर नहीं, जब तो शीश महल में रहते हैं। तो बताइए, जो ये कर सकता है वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, जो अपने वादे से मुकर सकता है? मगर उसने जनता के लिए बहुत अच्छा भी करा है। सकते हैं हम जो है मोदी ने कुछ नहीं करा। सही बात, गैस देख रहे ना, 9 से की 1000 की कर दी गैस। मोदी ने करा है सबसे ज्यादा। 11 से की फ्री में दे रहे हैं मोदी। फ्री में, अरे फ्री में कुछ सिलेंडर दे दिया ऐसी तैसी कराने को। हाँ, फ्री में क्या करेगा? फ्री में सिलेंडर दिखा दिया कि सिलेंडर दे दिया। बोलेंगे जी, जैसे मोदी जी वो क्या महामानव है। महामानव बोलते हैं ना कि अजीत पवार का नाम लेता था ना कि करप्ट है, मोदी जी बोलते थे ना। अभी अजीत पवार को अपने ग्रुप में ले लिया तो वो साफ हो गया। पूछते मोदी से, आप पूछो ना। फिर उसका नाम लेता है जो असम का सीएम है, वो भी करप्ट था ना। जब मोदी जी के पार्टी में आ गया वो साफ हो गया। तो ये बात है, अगर करप्शन की पकड़नी है तो बीजेपी में भी बहुत करप्ट लोग हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ऑपोजिशन को क्यों? बाबू जी, हाल अभी हम पहुंचे थे दिल्ली के रामलीला मैदान के पास और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो विपक्ष है जो आज एकजुट हुआ है, इसका असर जो है कितना देखने को मिलेगा। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, दिल्ली।